हाय, मैं हूं राकेश सर। आप देख रहे हैं राकेश सर की क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति का भूमिका। आज चलो हम सबसे पहले संख्या पद्धति पढ़ने से पहले, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले अंक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हमारे जो भारतीय संख्या पद्धति है उसमें जो अंक डिजिट होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने होते हैं? 10। टोटल कितने होते हैं? 10। फिर से 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं अंकों के मदद से हमारी जो भारतीय संख्या पद्धति है उसका निर्माण होता है, उसका क्रिएशन होता है इन्हीं अंकों के मदद से। अब चलते हैं हम आगे प्राकृत संख्या। आगे चलते हैं, नंबर सिस्टम में बढ़ते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है? जो वस्तुओं गिनने के प्रयोग में लाई जाती है वो संख्या है प्राकृत संख्या है। जो वस्तुएं गिनने में प्रयोग लाई जाती हैं वे वस्तुएं प्राकृत संख्या। फिर से एक बार, जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं वह संख्या प्राकृत संख्या। कैसे? जैसे हमारे पास कई वस्तुएं हैं, 0, ये हमारे पास वस्तुएं हैं। अब इसे हम काउंट करना चाहते हैं तो इससे पहले बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से हम गिनते चले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारी वस्तु गिनने की काम आ गई संख्या। इसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो वस्तुएं गिनने के प्रयोग में की जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ये प्राकृत संख्या एक से लेकर अनंत तक होती है। एक से लेकर अनंत तक होती है। एक से लेकर अनंत तक की एक से लेकर अनंत तक इसे n से डिनोट किया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इन्फिनिट। फिर से एक बार देखेंगे, इस संख्या को, प्राकृत संख्या को, नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इन्फिनिट। एक बार फिर से, नेचुरल नंबर को n से प्रदर्शित करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अनंत। अब इसी नंबर में, यही संख्या में कई कैटेगरी की संख्या होती है। देखिए, जैसे ये 1, 3, 5, 7 और यहाँ पे देखेंगे 2, 4, 6। अब ये 2, 4, 6 ये इसके भी डिफरेंट हम निकाले तो ये क्या है? इसमें भी 2, इसमें भी 2। यदि हम 2 से 4 को माइनस किए तो 2 आया। 4 को 2 को 4 से माइनस किए 2 आया। 4 को 6 से माइनस किए तो 2 आया। ऐसे बढ़ते जाएगी। लेकिन इसमें हमने 1 का माइनस किया 3 में तो 2 आया। 3 का माइनस किया 5 में तो 2 आया। लेकिन 5 का माइनस 2 आया। ये 1 इसमें भी 2 आता है, इसमें भी 2 आता है। लेकिन ये 2 जो है, ये 2 से, ये जो है 2 से 4 और 4 से 6, ये 2 का मल्टीपल्स है, 2 का गुणज है। ये 2 का गुणज है। लेकिन यहाँ पे किसी का गुणज नहीं है, ये किसी न किसी संख्या से होता है।
अब जो 2 का मल्टीपल है उसे हम कहते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर्स। सम संख्या क्या होती है? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक बार फिर से, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 10, ये 2 से क्या विभाजित होगी? नहीं, ये होगी, ये नहीं होगी, 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 ये होगी। अब देख सकते हैं एक को छोड़कर एक को छोड़कर सभी क्या होती है? सम संख्या। 2, 4, 6, 8, 10 ये है सम संख्या। इसकी परिभाषा होती है जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह सम संख्या कहलाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी में देखते हैं हम। अब ये जो संख्या होती है ये क्या है? इन्हें हम बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? जो संख्या, विषम संख्या क्या है? जो संख्या 2 से विभाजित ना हो। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अर्थात जिस संख्या के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। एक बार फिर से, जिस संख्या की इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जिस संख्या के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7,
1 3 5 7 11 9 11 13 15 17 19 21। देखिए ये भी 1 है, ये 3 है, 5 है, 7 9, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9। इकाई का अंक ये, इकाई का अंक ये। इसमें क्या होता है, ये होती हैं विषम संख्याएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी में कुछ संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती, और कुछ ऐसी संख्या होती हैं जो किसी से भी विभाजित होती रहती हैं। तो उन संख्याओं को उनका किस नाम से रखा गया है, उन संख्याओं को रखा गया, एक को भाज्य, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। जो संख्या, कंपोजिट नंबर क्या है, अभाज्य भाज्य संख्या क्या है, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वह संख्या भाज्य या कंपोजिट नंबर्स कहलाती है। जैसे जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या दूसरी संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 तो ना भाज्य होता है और ना ही अभाज्य। 2 1 से डिवाइड होगा और 2 से होगा। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, ये भी नहीं होगी। 3 ये एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, ये भी नहीं होगी। 4 1 से होगी, 2 से होगी और 4 से होगी। एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या दूसरी संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है, यही है तुम्हारा भाज्य संख्या, यही है आपका भाज्य संख्या। 4 6 8 9 10 ये सारी भाज्य संख्या है। तो आई होप आपको भाज्य संख्या समझ में आई होगी। अब चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाज्य के बाद आती है अब अभाज्य। प्राइम नंबर्स।
अभाज्य संख्या क्या है? ये अभाज्य संख्या बहुत काम की चीजें हैं। ये अभाज्य संख्या बहुत काम की चीजें, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये अभाज्य संख्या क्या है? जो संख्या एक और स्वयं के अलावा, एक बार फिर से, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक न भाज्य और न अभाज्य है, दो, ये एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं करती, ये भी अभाज्य है, दो भी अभाज्य है। दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम हो वो है दो। दो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके बाद कोई भी संख्या आपको सम संख्या अभाज्य नहीं मिलेगी। दो है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ऐसे डॉट 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 इन्फिनिट होती है। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अभाज्य संख्या के बाद आती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या है? जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर 1 हो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार फिर से, जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर 1 हो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5, 8, इनका यदि कॉमन फैक्टर निकाले तो 5 5 से और 2 अब यहाँ पे देख रहे हैं इसमें कॉमन 1 है, 5 है इसमें, पर इसमें 5 नहीं, इसमें 2 है पर इसमें 2 नहीं है। इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड।
1:2 गुणनखंड। तो हाई होप सहअभाज्य संख्या आपके समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। परिपूर्ण या संपूर्ण परफेक्ट परम पूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर्स। परिपूर्ण या संपूर्ण या परफेक्ट नंबर्स क्या है? यह वह संख्या होती है जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग, ये वो संख्याएं होती है जिन संख्याओं का गुणनखंडों का योग उन्हीं संख्याओं से दुगना हो, उन्हीं संख्याओं से दुगना हो, उसे हम परिपूर्ण या परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे 6 का गुणनखंड 1 से कटेगा, ये 2 से, 3 से और 6 से। अब इनके गुणनखंडों का योग करें 1 + 2 + 3 + 6 इक्वल कितना हुआ 12। 6 3 9, 9 और 10 10 12। इसी तरह 28 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और 28 इसका हुआ 56। इनको यदि जोड़ देंगे 50 इनका योग होता है, इनका सम जो है 56। ये हो गया आपका परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट संख्या। ये थी आपके नेचुरल नंबर्स के कुछ प्रकार। नेचुरल नंबर्स के अंदर जो संख्याएं होती हैं उनके बारे में जानकारी थी। अब चलते हैं हम आगे की ओर, 9वीं क्लास की मैथ को आगे बढ़ाते हैं। अब ये प्राकृतिक संख्या हमारे क्या है, n से डिनोट करते हैं। n जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिट तक है। इसमें बोले हमारे गणितज्ञों ने कहा कि ये संख्या भी पूरी नहीं है, इसमें अभी कुछ न कुछ तो कमी है। यदि इसमें 0 मिला दो तो ये संख्या पूरा हो जाएगी। तो ये उन्होंने 0 मिला तो बोला जब जिसमें 0 मिलाएंगे तभी इसका नाम, ये तो इसका नाम भी बढ़ेगा, इसका पोस्ट भी बढ़ेगा, तो इसका नाम बढ़ गया। इसको बोलते हैं, दूसरी आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। यहां पे है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिट। ये नेचुरल नंबर थी, इसमें यदि 0 को मिला दिए ये बन जाती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये लिए मतलब इसे W से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को भी मिला दे, प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को भी मिला दे पूर्ण संख्या बन जाती है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिट। एक बार फिर से, प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 को मिला दे तो बन जाती है पूर्ण संख्या। क्वेश्चन उठता है, क्या सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो जी, सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए हम कहते हैं सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, किंतु सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है।
सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे बड़ी संभव नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे बड़ी संभव नहीं है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या भी करते क्यों नहीं कहा, ये पूरा नहीं हुआ तो अब बोलते हैं इसमें हमें ये तो पूरा पॉजिटिव है, धनात्मक है, इससे काम नहीं चलेगा। तो अब आगे बोले आगे और बढ़ा लो तो इन्हीं में माइनस चिन्ह लगा दो तो बन जाएगा ऋणात्मक। जैसे देखो मेरे पास 5 रुपए है तो ये तो सही है। यहाँ पे 2 दोस्त हैं